वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने कई सारे प्रीपोजिशन बता दिए हैं जिसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और आज अपन लोग स्पेशली बात करने वाले हैं बाय प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इस नंबर पे अगर आप लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 99 93 68 11 96 नंबर पे, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन लोग किसकी, बाय प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो बाय प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है वो कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि बाय का प्रयोग से या के द्वारा किया जाता है। बाय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? से, ठीक है, से या फिर के द्वारा के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। कैसे से के द्वारा? जैसे मैं गाड़ी से, मैं बाइक से, है ना, कहाँ गया, मान लीजिए कि भोपाल गया, ठीक है, मैं बाइक के द्वारा भोपाल गया, मैं ट्रेन से गया कॉलेज। तो ऐसे स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं अपन लोग? बाई का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? के द्वारा, से के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्वेश्चन, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज डैश बाइक या मोटरसाइकिल लिख लीजिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखा सेम एज, इसी तरह का मैंने लिखा, ही कम्स हेयर डैश अ स्कूटी, ठीक है, या स्कूटर, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक बाइक और एक लिखा है आपको स्कूटर। लगभग दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे आप कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे। मैं आपको अगर ऑप्शन दूँ तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा ऑन, बाय, इन, एट। अब आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आर्टिकल नहीं लगा होता तो आप यहाँ पे सीधे क्या भरेंगे? बाई प्रीपोजिशन। ही गोज टू कॉलेज बाई बाइक, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई डैश डैश, जो भी साधन हो। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लग गया है क्या? आ लग गया है, मतलब ए एन आ गया है, मतलब आर्टिकल आ गया है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? ऑन भरना पड़ेगा। ऑन अ स्कूटी, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ठीक है। बस तीन चीज हैं जैसे कि कार, जीप, टैक्सी, इसके साथ इन लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा और फिर से देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। मैंने लिखा, ही goes to village dash a jeep, डैश अ जीप, डैश अ कार, डैश अ टैक्सी। तीन चीज के लिए क्या लगता है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। आप इन ऑप्शन दिया मैंने आपको, ऑन ऑप्शन दिया मैंने, एट दिया ऑप्शन आपको, बाय दिया। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे लगाएंगे आप इन। जीप, कार, टैक्सी, तीन चीज, जीप, कार, टैक्सी के साथ इन लगता है। बाकी अगर आर्टिकल लगा है और आपके ट्रेन आ गया, बस आ गया, एरोप्लेन आ गया, हॉर्स आ गया, ठीक है, और आ लगा है, तो फिर वहां पे आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। और अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो फिर क्या लगेगा? बाय जीप, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय। समझ गए आप लोग पहला रूल मेरा। अब चलते हैं अपन लोग दूसरा रूल। एक बाय का प्रयोग होता है के दौरान। एक बाई का प्रयोग क्या होता है? के दौरान, ठीक है। के दौरान मतलब के दरमियान। जैसे मान लो कि मैंने ट्रेवल किया रात के दरमियान, या पूरी रात मैंने, रात के पूरे दरमियान मैंने क्या किया? ट्रेवलिंग की। तो वहाँ पे क्या लगता है? वाई लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, ही ट्रेवल्स, ही ट्रेवल्ड डैश नाइट,
तो नाइट के दौरान क्या किया मैंने पूरे रात के दौरान क्या किया, यात्रा किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, बाय आ जाएगा, बाय नाइट। ठीक है। जैसे सूर्य जो है पूरा दिन के दरमियान क्या करता है, धूप करता है। ठीक है। तो इस पे अगर आप एक क्वेश्चन लिखें तो जैसे आपको मैंने बोला द सन साइन, द सन साइन डैश डे, दिन के दरमियान सूर्य क्या करता है, रोशनी करता है या शाइन करता है, मतलब धूप करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डे, है ना। दिन के दरमियान, रात के दरमियान मैंने यात्रा की। तो ये रूल नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरा होता है बाय का प्रयोग। बाय का प्रयोग पैसिव सेंटेंस में होता है। ध्यान रखिए किसमें, सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे होता है, मैंने इसका सेपरेट वीडियो पूरा बनाया है। आप अगर वॉइस देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाइए ग्रुप में, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि आपको वॉइस, पैसिव ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस में वाई का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा द बॉय, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, द बॉय वॉज बीटन डैश द टीचर। अब जैसे मान लीजिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ, द बॉय वॉज बीटन डैश द टीचर, जब कभी वॉज के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले। अब आप बिल्कुल बहुत समझदार हैं, टेंस आपको पता है, वॉज के साथ हमेशा आईएनजी आता है, मतलब यहाँ पे बीटिंग होना चाहिए था। लेकिन अगर वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब बॉयज हमारा क्या है, पैसिव में है। और जब पैसिव में होता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बीटन बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा बालक को मारा गया। ठीक है। तो यहाँ पे बाई के द्वारा के अर्थ में पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। थोड़ा सा इसको गौर कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा एक दो रूल और बता दूं तो ये आपका बाई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। कभी भी जो बाई का प्रयोग है वो क्या होता है, लिख लीजिएगा इस रूल को, ये इम्पोर्टेंट है। बाई का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने मेहनत की तो मुझे रिवॉर्ड मिला। ठीक है। तो आपने मेहनत की तो उसका क्या मिला, परिणाम, रिवॉर्ड, इनाम मिला। तो ये होता है बाई का एक और रूल, लिख लीजिएगा। बाई का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिसके परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है। इसके पहले, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि सीमा गॉट अ प्राइज डैश हार्ड वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क, सीमा ने प्राइज प्राप्त किया हार्ड वर्क के द्वारा। ठीक है। तो देखिए हार्ड वर्क उसने पहले किया, बाद में उसे क्या मिला, प्राइज मिला। तो ये इसका क्या हुआ, पहले मतलब पहले उसने क्या किया, मेहनत किया, तब उसको जाके प्राइज मिला। तो ऐसी स्थिति में भी किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बाई का प्रयोग मैंने आपको 3-4 रूल बता दिए। और कुछ बाई का क्या होता है साथ में, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा बाय ऑर्डर। ये आपने कैसे सामान मंगाया, बाय ऑर्डर मंगाया। ठीक है। पैसे आप मुझे कैसे देंगे, बाय चेक देंगे। ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो साथ में हमेशा होते हैं। आप मुझे कैसे मेल भेजेंगे, बाय मेल भेजेंगे। मैसेज में कैसे भेजूंगा आपको, बाय मेल भेजूंगा। ठीक है। तो इस तरह में भी आप किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। आप मुझे बाय हैंड सामान दे दीजिएगा। मैंने कोई सामान मंगा दिया तो किसी के द्वारा नहीं, आप सीधे मुझे बाय हैंड दे दीजिएगा। आप मुझे चिट्ठी बाय पोस्ट भेज दीजिए। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा बाय के साथ आते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। और कल आपको मैं अब ऑफ बताऊँगा। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।